हाय एवरीवन। एनआर टेक्स की रेट्स याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी तैयार की थी। बहुत सीधी थी स्टोरी, लेकिन मुझे बहुत हेल्प की थी। सो मैंने सोचा कि आपको भी शेयर कर दूँ। सो प्रैक्टिकल पार्ट और लॉजिक को इग्नोर करके ये स्टोरी आप समझ लेना और रेट्स आपको याद रह जाएंगे। इसमें आप और भी एडिशन और डिलीशन कर सकते हैं एज पर दी अमेंडमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी स्टोरी। ये है मिस्टर FII और ये है उसके 3 बच्चे, राधिका बच्चन, गोविंद शर्मा और मोहनदास। FII अपने 3 बच्चों को लेकर IIT में एडमिशन करने के लिए चला गया। IIT में जहाँ पर वो बैठा था उसने उनसे कहा कि ओफो, इवन इफ सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड पेपर पे लिख के दे फिर भी मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता। इस बात पर FII ने उनसे पूछा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं FII हूँ। गवर्नमेंट भी मुझे रॉयल ट्रीटमेंट देती है। मेरी वजह से म्यूचुअल कंपनीज ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से आपको भी एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल जाता है। हमारी स्टोरी इधर तक ही थी। अभी नेक्स्ट पार्ट हम जाते हैं। उधर हम हमारी स्टोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक 5%, 10% और 20%। हमारी स्टार्टिंग की स्टोरी क्या थी? FII अपने 3 बच्चों को लेकर IIT में गए। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में FII और उसके 3 बच्चे और IIT। FII के 3 बच्चे, राधिका बच्चन यानी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, गोविंद शर्मा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मोहनदास म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज। ये है FII के 3 बच्चे। और IIT, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, दूसरा आई इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट जिन्होंने फॉरेन करेंसी में बोरो किया है, और लास्ट इज T फॉर ट्रस्ट यानी बिजनेस ट्रस्ट। फर्स्ट पार्ट में यानी 5% में आपको याद रखना है FII के 3 बच्चे और IIT। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, 10%। 10% वॉज सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, जहाँ पर IIT एडमिशन देने से इनकार करता है। ओफो, इवन इफ सुप्रीम कोर्ट IFSC बॉन्ड पेपर पे लिख के दे तो भी एडमिशन नहीं मिलेगा, बॉन्ड। 10% में हमें याद रखना है OFO, IFSC, बॉन्ड। OFO यानी ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, उनके यूनिट्स ऑफ UTI और म्यूचुअल फंड। OFO के म्यूचुअल फंड्स, IFSC यूनिट के डिविडेंड, और बॉन्ड के साथ बॉन्ड या GDR ऑफ इंडियन कंपनी। ये 3 पॉइंट सिर्फ आपको 10% में आएंगे। फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट, यानी तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं FII हूँ। FII गवर्नमेंट भी हमें रॉयल ट्रीटमेंट देती है। गवर्नमेंट, रॉयल यानी रॉयल्टी और इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड और डिविडेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि FII के 3 बच्चे। ये थर्ड पार्ट में FII के 3 बच्चों के अलावा जो भी FII का कुछ भी रहेगा वो थर्ड पार्ट में आएगा। फिर आता है गवर्नमेंट, एनीथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट 20%। नेक्स्ट इज रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। रॉयल्टी और इंटरेस्ट 20%। फिर म्यूचुअल फंड में हमने 2 बार देखा, एक OFO का म्यूचुअल फंड और दूसरा इधर है। OFO का म्यूचुअल फंड सेकेंड पार्ट 10% में आएगा, और बाकी और कोई भी म्यूचुअल फंड 20%। एंड लास्ट वन इज डिविडेंड। डिविडेंड भी अगर IFSC यूनिट का रहा तो 10% में आएगा, और कोई भी अदर बाकी का डिविडेंड रहा तो 20%। इन शॉर्ट 5% और 10% आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा जो कुछ भी रहेगा वो 20% में जाएगा। ये रेट्स अगर आपने अच्छे से किए तो आपका एनआर टेक्स का कन्फ्यूजन बहुत हद तक कम हो जाएगा।
एक लास्ट टाइम समराइज कर सकते हैं हम। फर्स्ट पार्ट इज़ 5%, FII के 3 बच्चे, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और म्यूनसिपल डेट सिक्योरिटीज़, और IIT यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, और बिजनेस ट्रस्ट अगेन। यहाँ पर दो मतलब बिजनेस ट्रस्ट है फॉरेन करेंसी में बोरोइंग किया हुआ, और ये बिजनेस ट्रस्ट नॉन रेजिडेंट को मतलब कुछ इंटरेस्ट देते वक्त, ये दोनों हैं। फिर 10% में आएगा हमारा OFO का म्यूचुअल फंड, IFSC का डिविडेंड, और बॉन्ड और GDR ऑफ इंडियन कंपनी परचेज इन फॉरेन करेंसी। और लास्ट 20% में आएगा बाकी बाकी के सब कुछ मतलब FII अदर देन FI के 3 बच्चे, फिर गवर्नमेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड अदर देन OFO, और लास्ट डिविडेंड अदर देन IFSC यूनिट। ये स्टोरी अगर आपने 2 या 3 बार भी सुनी तो काफ़ी हद तक आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, और आपको NR टैक्स के रेट्स याद रखने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस।